हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सारे बच्चे क्लास 8 का हमारा क्लास में स्वागत है। तो जैसे आजकल स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लास वगैरह होता है, हम इसलिए सोचा है कि आपका जो चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, वर्ड प्रॉब्लम वाला चैप्टर होता है, इसीलिए हम सोचा कि समझा देंगे। सारे बच्चे इसको देख के अच्छी तरह समझ जाएंगे। और बच्चों ध्यान देना, जब भी आप देख लोगे इस वीडियो को, आपका दोस्त वाले को भी शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर होता है, तो आपका दोस्त लोग भी समझ जाएंगे इस चीज को। ठीक है, शेयर करते जाना, इसको लाइक करते जाना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर देना। आपका हर चैप्टर का एक्सरसाइज हम वीडियो बना के आपके पास छोड़ देंगे, आप 1 बाय 1 देख लेना। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आया, उसको अच्छी तरह समझा देंगे और बीट बाय बीट आप समझ लेंगे। ठीक है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 बाय 2 फ्रॉम ए नंबर, एक नंबर से आप 1 बाय 2 सब्ट्रैक्ट करोगे यानी माइनस करोगे, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना बाय 1 बाय 2। जो रिजल्ट निकलेगा उसमें हम 1 बाय 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 1 बाय 2। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 बाय 8। सो व्हाट इज द नंबर? तो नंबर क्या है? नंबर जब हमें पता नहीं, हम इसको x मान लेंगे। लेट द नंबर बी x। देखो, लेट द नंबर बी x। अगर हमें नंबर पता नहीं, हम नंबर को x मानेंगे, तो क्या बोला? इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 बाय 2 फ्रॉम ए नंबर, उस नंबर से x से हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बाय 2। सो x माइनस 1 बाय 2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 बाय 2। उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 2। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 2। यू गेट 1 बाय 8। रिजल्ट क्या आएगा? यानी इक्वल टू 1 बाय 8। ये हो गया हमारा इक्वेशन। इक्वेशन किसको बोलते हैं? जब दोनों तरफ LHS एंड RHS इक्वल साइन के बीच में इक्वल साइन होता है, दोनों तरफ क्या होता है? एक LHS होता है, एक RHS होता है। LHS पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, RHS का वैल्यू होना चाहिए। तो देखो, ये 1 बाय 2 को x के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाय 2 को 1 बाय 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, x इंटू 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2। ये हो गया जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ सब्ट्रैक्शन है, सो इक्वल टू कितना है? 1 बाय 8। ठीक है, x इंटू 1 बाय 2, इसका मतलब x बाय 2 माइनस 1 इंटू 1 1, नीचे क्या है? 2 बाय 2 4 इक्वल टू 1 बाय 8। ये जो 1 बाय 4 को हम RHS में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस 1 बाय 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस 1 बाय 4 हो जाएगा। यहाँ देखो क्या है? x बाय 2। x बाय 2 को हम LHS में रखेंगे, 1 बाय 4 को RHS में कन्वर्ट कर देंगे। सो यहाँ कितना है? 1 बाय 8 माइनस 1 बाय 4 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 बाय 4। ठीक है, 8 4 का एलसीएम ले लेंगे। 8 4 का एलसीएम कितना है? 8। 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 8 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 1 2। कितना है? 3 बाय 8। इसका मतलब x बाय 2 इक्वल टू 3 बाय 8। दैट मीन्स x बाय 2 इक्वल टू 3 बाय 8। अभी देखो, ये जो 2 x के साथ डिवाइड किया हुआ, RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। सो x इक्वल टू 3 बाय 8, ये 2 मल्टीप्लाई होगा इंटू 2। देखो, 2 1 जा, 2 4 जा, सो 3 इंटू 1 3 बाय 4, 3 बाय 4। देखो x क्या निकला? 3 बाय 4। सो x हम क्या लिया? लेट द नंबर बी x। और हमें पूछा क्या गया? व्हाट इज द नंबर? Hence the number
इज कितना है 3/4। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अभी देखते हैं हमारा सामने क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पूल इज 154 मीटर पेरीमीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इसका जो लेंथ होता है ब्रेड्थ का ट्वाइस से 2 मीटर और ज्यादा है। सो व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल। सो जो पूल है, रेक्टेंगुलर पूल है, उसका लेंथ क्या होता है और ब्रेड्थ क्या है। अभी देखते हैं। ये मान लो रेक्टेंगुलर पूल, ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगुलर पूल। ये मान लो लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ। हमें ब्रेड्थ पता नहीं, मान लो ब्रेड्थ इक्वल टू एक्स। सो लेंथ कितना होगा उसका ट्वाइस मतलब 2x, ट्वाइस से और 2 ज्यादा, 2 मीटर ज्यादा प्लस 2। अगर ब्रेड्थ x होता है, लेंथ कितना होगा 2x प्लस 2। अभी इसका आंसर निकालते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पहले डायग्राम कर लेना, सो दैट इजी हो जाएगा समझने के लिए। देखो पेरीमीटर क्या दिया है, गिवन क्या है, पेरीमीटर इक्वल टू 154 मीटर, 154 मीटर। लेट ब्रेड्थ इक्वल टू एक्स। लेंथ क्या हो जाएगा इक्वल टू ट्वाइस द ब्रेड्थ मतलब 2x और 2 मीटर मोर मतलब प्लस 2, 2x प्लस 2। ठीक है, ब्रेड्थ मान लो x मीटर हो गया, ये 2x प्लस 2 मीटर हो गया। अभी देखो आज पर क्वेश्चन क्या दिया है, इसका पेरीमीटर दे दिया 154। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है 2 होल इंटू एल प्लस बी। सो पेरीमीटर इक्वल टू 2 होल इंटू एल प्लस बी। जबकि कितना दिया है 154 मीटर इक्वल टू 154 मीटर। ठीक है, अच्छा 2 होल इंटू एल कितना है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 प्लस बी कितना है x प्लस x इक्वल टू कितना है 154 मीटर, 154 मीटर। That means देखो 2 होल इंटू 2x ये प्लस x 3x प्लस 2 इक्वल टू 154 मीटर। देखो ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया होगा RHS में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये देखो सो 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 कितना हो जाएगा 154 मीटर, 154 मीटर डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, 1 4 2 7 जा 77 मीटर। ठीक है, 77 मीटर। सो 3x प्लस 2 इक्वल टू 74 मीटर है। दैट मीन्स 3x कितना हो जाएगा 77 मीटर से ये 2 मीटर, 77 माइनस और 2 कितना हो जाएगा 75 मीटर। देखो ये जो भी लेंथ हम लिए हैं x मीटर, इसका x मीटर भी लिख सकते हैं और ये भी मीटर में जैसे आ जाएगा। ठीक है, सो 77 माइनस 2 इसका मतलब 75 मीटर। तो x कितना हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 25 मीटर। अभी जब x मतलब ब्रेड्थ होता है इक्वल टू कितना है 25 मीटर। सो उस हिसाब से लेंथ कितना होगा, x क्या है ब्रेड्थ इक्वल टू x इक्वल टू 25 मीटर। देन l इक्वल टू कितना है लेंथ क्या है 2x प्लस 2
2x प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू 25 प्लस 2 इक्वल टू 50 प्लस 2 इक्वल टू 52 मीटर। सो ब्रेड्थ हो गया 25 मीटर, लेंथ हो गया 52 मीटर। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन निकाल देना, इक्वेशन को सॉल्व करना, दोनों वैल्यू निकल जाएगा, इजीली ये हो जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं आपका सामने क्वेश्चन नंबर 3 का है, क्या आया। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 cm। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, उसका बेस कितना है, 4/3 cm। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/5। उसका पेरीमीटर कितना दिया है, 4 होल 2/5 cm। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल का 2 इक्वल साइड होता है, वो दिया नहीं, हमें निकालना है। हमें पता नहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल का इक्वल साइड क्या है, मान लो उसको x ले लेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, ये x होगा तो वो भी x होगा। देखो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, बेस हमें कितना दे दिया, 4/3 cm। बेस हो गया 4/3 cm। ये दोनों बराबर होते हैं, ये मान लो x cm, ये भी x cm हो जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर है। पेरीमीटर भी दे दिया 4 होल 2/50। अब इसका आंसर हम निकालते हैं। देखो गिवन क्या हमें दिया है, बेस इक्वल टू कितना है, 4/3 cm, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। पेरीमीटर क्या दिया है, पेरीमीटर इक्वल टू 4 होल 2/15 cm इक्वल टू कितना है, 15 4 जा 60 प्लस 2 62/15 cm। ये हो गया बेस, ये हो गया पेरीमीटर। लेट द रिमेनिंग इक्वल साइड्स बी x। Let one of the remaining equal sides be x है। ठीक है, ये x होगा तो ये भी x होगा। पेरीमीटर ऑलरेडी हमें दे दिया। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, द सम ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स, सम ऑफ 3 साइड्स। सो पेरीमीटर ऑलरेडी दे दिया है। सम ऑफ 3 साइड क्या है, x प्लस 4/3, x प्लस 4/3 cm इक्वल टू कितना, पेरीमीटर ऑलरेडी दिया है 62/15 cm। सो दोनों तरफ से cm काट दो। अभी क्या है, 2x प्लस 4/3, 2x प्लस 4/3 इक्वल टू कितना है, 62/15। दैट मीन्स 2x कितना हो जाएगा, 4/3 इस तरफ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 2x इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। ये जो 62/15 था, ये 4/3 प्लस है, LHS में RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो दोनों का अभी इसको माइनस कर देते हैं, 4/3 को। 15 और 3 का एलसीएम ले लो, वही 15 होगा। 15 से 15 डिवाइड करो, 1 इंटू 62 माइनस 15 से 3 डिवाइड करो, 5 इंटू 4 20 इक्वल 62 से 20 माइनस करो, 42/15। ये हो गया 2x। x कितना होगा, अभी देखो x कितना होगा, 2x हो गया कितना, 42/15। x कितना होगा, ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ इसमें जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 42/15 डिवीजन क्या करोगे, 2,
इक्वल टू 42 बाई 15 इंटू हो जाएगा, ये डिवीजन 2 मतलब इंटू 1/2। ये 2 42 काट दो, 21 हो जाएगा, 21/15। सो 21/15। एक्स क्या है, ये जो दोनों इक्वल्स है 21/15, इसको छोटा कर दो, 3 5 जा 3 7 जा, सो 3 7 जा 3 5 जा, तो 7/5। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लेते हैं, 5 1 जा 5, 2 बच गया बाय 5, 5 1 जा 5, तो 7/5। ये हो गया x, मतलब रिमेनिंग इक्वल साइड्स कितना है 1/2/5 CA। ये भी वही होगा, दोनों बराबर है। देखा किस तरीके से इसका आंसर हम निकाल दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखते हैं नंबर 4 क्वेश्चन क्या होता है। देखो, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। दो नंबर का सम कितना है 95। इफ वन एक्सीड्स द अदर, अगर एक नंबर दूसरा नंबर से ज्यादा, एक्सीड मतलब ज्यादा है, द अदर बाय 50, एक नंबर दूसरा नंबर से 15 ज्यादा, देन फाइंड द नंबर्स। अभी देखो, दो नंबर प्लस किया हुआ, आर किया हुआ, कितना है 95। हमें पता नहीं नंबर क्या है, एक को पहले x मान लेंगे, दूसरा उससे ज्यादा कितना है 15, x + 15 हो जाएगा। अभी इसका आंसर हम निकालते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, फर्स्ट नंबर मान लो x, सेकंड नंबर क्या होगा, देन द सेकंड नंबर इज x + 15 हो जाएगा। कितना होगा, x + 15। सो क्वेश्चन क्या बोला, दोनों का सम कितना है 95। सो x + 15 इक्वल टू 95। x + 15 इक्वल टू कितना है 95। दैट मीन्स x + x कितना है 2x, 2x + 15 इक्वल टू 95। 2x कितना हो जाएगा, ये जो 15 प्लस किया हुआ उस तरफ माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 95 - 15 इक्वल टू 80। अभी देखो 2x हो गया 80, x कितना होगा, देखो 80 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, 80/2 इक्वल टू 40। x हो गया 40, मतलब पहला नंबर हो गया 40, सेकंड नंबर क्या है x + 15, दैट इज फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये हो गया 40। सेकंड नंबर क्या होगा, x + 15 इक्वल टू x कितना है 40 + 15 इक्वल टू 55। ये हो गया हमारा आंसर। तो एक नंबर है 40, दूसरा नंबर कितना निकला 55। अभी देखो दोनों का डिफरेंस कितना है 55 और 40 का बीच में डिफरेंस कितना है 15, और दोनों को प्लस कर दो, 55 और 40 95 होता है कि नहीं। देखो किस तरीके से ये आंसर निकला, समझ में आ रहा कि नहीं। अभी अगला क्वेश्चन भी देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कैसे आया, क्या आया, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। दो नंबर का रेशियो क्या दिया 5:3। इफ द डिफर बाय 18, दोनों का डिफरेंस कितना है 18, व्हाट आर द नंबर, देन नंबर क्या होता है। देखो दो नंबर का रेशियो दिया है 5:3, इसका मतलब क्या है, एक नंबर अगर 5 गुना होता है, दूसरा नंबर 3 गुना होता है। सो हमें पता नहीं नंबर क्या है, एक को 5x लेंगे, दूसरा को 3x लेंगे। देखो आंसर कैसे हम निकालते हैं इसका। Let the numbers, the first number is 5x, then the second number is 3x। पहला नंबर अगर 5x होगा, दूसरा नंबर क्या होगा 3x होगा।
इफ द डिफर बाय 18, दोनों का डिफरेंस कितना है 18, मतलब बड़ा नंबर से छोटा नंबर को हम माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 18। सो 5x माइनस 3x इक्वल टू क्या दिया है 18। अभी देखो 5x से 3x माइनस कर लो, कितना होगा 2x इक्वल टू 18, और x कितना हो जाएगा 18/2 इक्वल टू 9। ठीक है, x 9 हो गया, तो पहला नंबर क्या है, देखो यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है 5x इक्वल टू 5x क्या है 9, 5 इंटू 9 क्या है 45। तो सेकंड नंबर क्या है 3x, इसका मतलब 3x कितना है 9, 3 इंटू 9 इक्वल टू 27। पहला नंबर मिल गया, दूसरा नंबर मिल गया। देखो ये 45 और 27 क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा, दोनों का डिफरेंस कितना है 18। सो 45 से हम 27 को अगर माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस 18 होता है कि नहीं, ये हम चेक करने के लिए। देखो 10 5 15 से 7 गया 8, और 4 से 2 गया कितना, यहाँ 3 बचा है, 3 से 2 गया 4। अभी देखो डिफरेंस 18 होता है कि नहीं। सो इसका मतलब आप लोग क्या करना है, एक बार करने के बाद आप चेक भी कर सकते हो आंसर आपका सही निकला या नहीं। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर निकल गया। पहला नंबर कितना है 45, दूसरा नंबर कितना है 27। दिस इज योर आंसर। मुझे लगता है आप लोग का अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग का समझ में अच्छी तरह आ रहा है ना, आपका दोस्त लोग को ये सब शेयर कर देना, क्योंकि उन बच्चों को भी थोड़ा जानकारी हो जाएगा, अच्छी तरह उनका भी डाउट वगैरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक बार गलती नहीं करना, पहले इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपना दोस्त को शेयर भी कर देना। ठीक है, अभी देखते हैं आपका सामने 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसको भी हम समझा देते हैं अच्छी तरह। देखो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर अप टू 51। कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब पता है आप लोग को, इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर भी होता है, साथ में जीरो भी होता है, ये सब इंटीजर होता है। कंसेक्यूटिव मतलब आसपास वाला, जो मतलब पास एक डिफरेंस होता है, जैसे 1 2 3 ये तीनों कंसेक्यूटिव हो गया, 10 11 12 ये कंसेक्यूटिव हो गया। तो उस हिसाब से तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को अगर ऐड करेंगे 51 होता है। तो वो तीनों नंबर हमें पता नहीं, तीनों इंटीजर पता नहीं। सो व्हाट आर दीज इंटीजर्स, हम अभी निकालेंगे वो इंटीजर्स क्या होता है, ये तीनों क्या है हमें पता नहीं। मान लो पहला इंटीजर x है, दूसरा कितना होगा x प्लस 1, एक ज्यादा होगा, तीसरा कितना होगा x प्लस 2 होगा, और एक ज्यादा होगा। सो देखो आंसर कैसे निकलता है। लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, second integer b x plus 1, third integer b x plus 2। देखो तीनों इंटीजर कंसेक्यूटिव हो गया, जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा गया। सो दे आर अप टू 51, तीनों को अगर हम आर करेंगे कितना होगा 51 होता है। देखो x plus 1 plus x plus 2 इक्वल टू कितना है 51। अभी सारे प्लस को, तो x plus x कितना है 3x, 1 plus 2 कितना है 3 plus 3 इक्वल टू 51। ये जो 3x के साथ 3 प्लस किया हुआ RHS में जाएगा तो माइनस होगा। सो 3x इक्वल टू 51 माइनस 3 इक्वल टू 48। 3x हो गया 48, x कितना होगा 48 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ, RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो कितना है 16, 16 3 जा 48। ठीक है, x हो गया 16, तो x कितना हो गया अभी 16। सेकंड नंबर क्या है x प्लस 1, इसका मतलब 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17। तीसरा नंबर क्या है x प्लस 2, कितना है 16 प्लस 2, इसका मतलब 18। ये तीनों नंबर निकल गया। अगर तीनों को हम प्लस करेंगे, देखो 51 होता है कि नहीं, ठीक है होता है कि नहीं। देखो x हो गया 16,
सो x प्लस 1 कितना होगा 16 प्लस 1 इक्वल टू 17 कितना है 17। x प्लस 2 कितना होता है 16 प्लस 2 इक्वल टू 18। सो 16, 17 एंड 18 क्या पूछा है व्हाट आर दीज नंबर्स hence the numbers the integers are 16, 17 and 18। ठीक है ये हो गया हमारा आंसर। देखा किस तरीके से इसका आंसर निकल गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या आया। देखा 1 by 1 थोड़ा डिफिकल्ट टाइप आता है, उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपका, सो दैट आपका समझ में आ जाएगा और इजी लगेगा। देखो the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888 मतलब 888। फाइंड द मल्टीपल सम ऑफ 3 consecutive multiples। मल्टीपल क्या होता है, जैसे 2 टेबल पता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 3 जा 6। सो 2 4 6 हो गया कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 2। उस हिसाब से 8 का मल्टीपल 8 टेबल देख लो 8 1 जा 8, 8 1 जा कितना 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। ये हो गया कंसेक्यूटिव मल्टीपल। पहला हो गया 8, दूसरा हो गया क्या 8 प्लस 8, तीसरा कितना 8 प्लस कितना है 16 हो जाएगा। 8 प्लस 8 प्लस 8 हो जाएगा, यानी 8 प्लस 16 होगा। तो ये हो गया कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। तो हमें पता नहीं पहला मल्टीपल क्या है, हम उसको x मान लेंगे। दूसरा मल्टीपल क्या होगा उसके साथ 8 प्लस करेंगे। तीसरा मल्टीपल क्या होगा उसके साथ 16 प्लस करेंगे। देखो कैसा होता है आंसर। लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज x। पहला मल्टीपल क्या गया है x, सेकंड मल्टीपल क्या होगा x प्लस 8। सो सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 इज x प्लस 8। थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 इज कितना है x प्लस 16 हो जाएगा। x प्लस 8 प्लस 8, x प्लस 8 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 16। ठीक है। और क्वेश्चन हमें क्या बोला है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। ये हो गया तीनों कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, उनका जो सम है कितना होता है 888। सो क्वेश्चन का हिसाब से तीनों को हम प्लस कर देते हैं। देखो x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इक्वल टू कितना है 888। दैट मीन्स x 3x हो गया 3x प्लस 8 प्लस 16 कितना है 24 इक्वल टू 888। देखो 3x के साथ 24 प्लस किया हुआ RHS में ले लेंगे माइनस हो जाएगा। सो 3x इक्वल टू 888 माइनस 24 इक्वल टू कितना है 8 से 4 माइनस करो 4, 8 से 2 माइनस करो 6 और ये 8 को 8। 3x कितना हो गया 864। दैट मीन्स x कितना होगा 864। यहाँ देखो 3x में कोई x के साथ 3 मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ डिवाइड होगा, डिवाइड कर लो 3 इक्वल टू कितना है 3 2 जा 6, 2 बचा, ये 6 26, 3 8 जा 24, 26 से 24 गया 2 बचेगा 2 और ये 4 24, 3 8 जा 24। x हो गया 288। इसका मतलब फास्ट मल्टीपल, फास्ट मल्टीपल एज कितना है 288। तो सेकंड मल्टीपल कितना होगा एज 200 कितना है x प्लस 8। पहले x प्लस 8 लिखते हैं, x प्लस 8 इसका मतलब x कितना है 288 प्लस 8
कितना होगा 8 8 16 कैरी 1 8 1 9 2 4 296 सेकेंड मल्टीपल निकला। थर्ड मल्टीपल देखते हैं इज इक्वल टू एक्स प्लस कितना था 16 इक्वल टू 288 प्लस एक्स का वैल्यू कितना है 288 प्लस 16 इसको प्लस कर दो कितना हो जाएगा 304 8 6 14 14 से 4 कैरी 1 8 1 9 1 10 0 कैरी 1 2 1 304। अभी देखो ये हो गया पहला दूसरा तीसरा मल्टीपल। सो द मल्टीपल्स आर क्या क्या है 288 296 एंड 304। ये हो गया हमारा आंसर। देखा किस तरीके से इसका सब आंसर निकल रहा है। स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह इसको वॉच करना है, बीट बाय बीट देखना है, तब समझ में आ जाएगा और भूलोगे भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सामने कैसे क्या आया, आपको अच्छी तरह समझाते हैं। देखो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट, फिर वही कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से लेके बड़ा तक, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। और उन जो इंटीजर्स होंगे पहला नंबर के साथ पहला इंटीजर के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे के साथ 3, तीसरे के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे। दे आर अप टू 74। मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों को हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद कितना होगा 74। देन फाइंड दिस नंबर्स। वो नंबर क्या है तीनों हम अभी निकालेंगे। पूछा गया है फाइंड दिस नंबर्स, और नंबर्स क्या है। पहला तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या है, मान लो पहला वाला को x लेते हैं, दूसरा वाला क्या होगा x प्लस 1। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। ठीक है, पहला x होगा तो दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2 हो जाएगा। सो x के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 में 3, x प्लस 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद तीनों को प्लस कर देंगे तो 74 होना चाहिए। उसके बाद इक्वेशन बन जाएगा, हम सॉल्व कर देंगे। अभी देखो कैसे होता है। लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, the second integer be x plus 1, the third integer be x plus 2। तो क्वेश्चन क्या बोला फिर, ये जो तीनों इंटीजर्स है इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको सजा के रखेंगे और उनमें सब 2 3 4 मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोला, x इंटू 2 हो जाएगा, x इंटू 2 प्लस ये हो गया एक, x प्लस 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 के साथ इंटू 3 करेंगे, प्लस x प्लस 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 के साथ इंटू 4 इक्वल टू तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जब आर कर देंगे कितना होगा 74। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी देखो x इंटू 2 2x, x इंटू 3 कितना है 3x, फिर 1 इंटू 3 कितना है 3, प्लस x इंटू 4 कितना है 4x, प्लस 2 इंटू 4 8 होता है। जब इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन आता है ये 4 इसका मतलब दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 3 दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इक्वल टू कितना है 74। अभी देखो 2x ये 3x, 5x ये 4x, 9x हो गया, कितना 9x प्लस 3 प्लस 8 कितना है 11 इक्वल टू कितना 74। दैट मीन्स 9x LHS में रहेगा, 74 RHS में। ये जो 11
प्लस किया हुआ RHS में माइनस हो जाएगा, 74 से माइनस हो जाएगा, -11 इक्वल टू कितना होगा? देखो 4 से 1 गया 3, 7 से 1 गया 6, 9x हो गया कितना? 63। सो x कितना होगा? 63 से ये 9 क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स x कितना होगा? 63 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 97। x हो गया 7, फर्स्ट इंटीजर हमारा निकल गया। सेकेंड इंटीजर कितना है? x प्लस 1। देन x प्लस 1 कितना होगा? 7 प्लस 1 इक्वल टू 8। x प्लस 2 कितना है? 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। सो 7, 8 and 9 are these numbers. Hence these numbers are 7, 8 and 9। ये हो गया हमारा आंसर। देखा किस तरीके से इसका आंसर निकला। ये जो वर्ड प्रॉब्लम होता है ना, पहला क्वेश्चन तो अच्छी तरह समझना, ठीक है। जिसका समझ में आ जाएगा ऐसा टाइप क्वेश्चन कितना भी आएगा वो सॉल्व कर लेगा, ठीक है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसा है, उसको हम समझा देते हैं आपको, ठीक है। The ages of Rahul and Harun are in the ratio of 5:7। दो बच्चे हैं, एक राहुल और हारून, दोनों का एज का रेशियो, एज मतलब उम्र होता है, उम्र का रेशियो कितना है? 5:7। इसका मतलब राहुल का 5 गुना और हारून का 7 गुना। 4 years later, 5 साल के बाद, 4 years later मतलब बाद में, 4 साल के बाद, द सम ऑफ देयर एजेस, दोनों का एज को अगर हम सम करेंगे, एड अप करेंगे, मिलाएंगे, विल बी 56। दोनों का एज जो 4 साल के बाद अगर मिलाएंगे 56 होगा। सो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? तो दोनों का अभी का, वर्तमान जो बोलते हैं, अभी का उम्र क्या है? प्रेजेंट एज। देखो भाई, इसको तो हम अच्छी तरह समझा देंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम ऑन एजेस का एक वीडियो बना चुके हैं, आपके पास चला जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे, ये जो प्रॉब्लम ऑन एजेस पूरा 8-10 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन सब अच्छी तरह आपका समझ में आ जाएगा, उसको भी आप देख लेना, ठीक है। इसको हम अभी बता देते हैं कैसे होता है। देखो आंसर, देखो एजेस ऑफ राहुल एंड हारून रेशियो में दे दिया। क्या हमें पूछा गया? व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? प्रेजेंट एज क्या अभी हम निकालेंगे, हमें पता नहीं उनका प्रेजेंट एज, लेकिन प्रेजेंट एज का रेशियो दे दिया 5:7। लेट राहुल का प्रेजेंट एज कितना? 5x और हारून का कितना? 7x। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल का कितना है? बी 5x इक्वल टू 5x and the present age of हारून, हारून का कितना होगा? 7x, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट एज राहुल का 5x होता है, हारून का कितना होगा? 7x। तो 4 years later, 4 साल के बाद दोनों का 4-4 साल बढ़ जाएगा। अभी जैसे मान लो आपका उम्र है 13 साल, 4 साल के कितना होगा? 13 + 4 17 साल हो जाएगा। सो उस हिसाब से 4 साल के बाद दोनों का उम्र कितना हो जाएगा? इसका 5x + 4, इसका 7x + 4। सो 4 years later, 4 years later, 4 साल के बाद राहुल कितना होगा? राहुल का उम्र कितना होगा? 5x + 4 और हारून का कितना होगा? 7x + 4। तो राहुल का कितना? 5x + 4, हारून का 7x + 4। दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे, दोनों का कितना हो जाएगा? 56। तो देखो 5x + 4 + 7x + 4 इक्वल टू 56। 5x + 4 + 7x + 4 इक्वल टू 56। देखो 5x, ये 7x 12x + 4 + 4 कितना है? 8 इक्वल टू 56।
अभी देखो 12x कितना हो जाएगा, 12x यहाँ 56 है, ये 8 माइनस हो जाएगा, -8 कितना हो जाएगा, 56 से 8 माइनस होगा 48। सो 12x हो गया 48। अभी देखो x कितना होगा, 48 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 12 4 जा 48। 12 से 4 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 48 होता है। सो x का वैल्यू अभी कितना निकला, 4 निकला। ठीक है, और क्या पूछा है, व्हाट आर द प्रेजेंटेज। प्रेजेंटेज क्या है, राहुल का 5x और हारून का कितना 7x। सो प्रेजेंटेज ऑफ राहुल, राहुल कितना है, इक्वल टू 5x इक्वल टू 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। प्रेजेंट एज हारून का कितना है, 7x। प्रेजेंट एज ऑफ हारून इक्वल टू 7x इक्वल टू 7 इंटू 4 इक्वल टू 28। सो राहुल का 20 इयर्स प्रेजेंट एज और हारून का कितना है 28 इयर्स। अभी देखा किस तरीके से दोनों का एज निकल गया, प्रेजेंट एज। ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि यही पूछा है दोनों का प्रेजेंट एज कितना है, एक राहुल का 20 और हारून का 28 इयर्स। देखा किस तरीके से इसका आंसर निकल गया। और एक क्वेश्चन करेंगे आज का, आखिर बनाएंगे उसके लिए। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन और एक वीडियो बनाएंगे, आपके पास चला जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं हमारे सामने आज के लिए जो लास्ट क्लास क्या आया है। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। कुछ बच्चे हैं क्लास में, कुछ बॉयज हैं, गर्ल्स है। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है, 7:5। मान लो बॉयज 7x होते हैं, गर्ल्स कितना होंगे 5x। सो नंबर ऑफ द बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो क्लास में बच्चे हैं, बॉयज है, गर्ल्स है, बॉयज ज्यादा है, कितना ज्यादा है गर्ल्स से, 8 ज्यादा है। मान लो गर्ल्स 20 है, तो बॉयज कितना हो गए, 20 प्लस 8 28 हो गए। सो व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। टोटल क्लास स्ट्रेंथ मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स कुल मिला के कितना है। ठीक है, पहले हम क्या लेंगे, बॉयज और गर्ल्स कितना कितना है हम देखते हैं। मान लो बॉयज 7x, गर्ल्स कितना है 5x। अभी देखो आंसर, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू कितना 7x, द नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा 5x। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ द बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स से 8 ज्यादा है बॉयज। बॉयज कितना है 7x। अभी देखो ये जो नंबर ऑफ बॉयज 7x इक्वल टू गर्ल्स जितना है उनसे 8 ज्यादा है। गर्ल्स कितना है 5x और 8 मिलाएंगे तो बॉयज के साथ बराबर होंगे। सो 5x प्लस 8, ये हो गया हमारा इक्वेशन, निकल गया। ठीक है, अभी देखते हैं ये जो 5x RHS में LHS में ले जाएगा माइनस हो जाएगा। सो 7x माइनस 5x इक्वल टू कितना है, यहाँ 8 बचा है। 7x से 5x माइनस कर लो, 2x होगा। 2x इक्वल टू कितना है 8। देखो x कितना होगा, x के साथ 2 मल्टीप्लाई क्यों हुआ और 8 में डिवाइड हो जाएगा। सो 8/2 इक्वल टू 4। x हो गया 4। अभी देखो नंबर ऑफ बॉयज कितना है 7x और गर्ल्स कितना है 5x। x अगर 4 हो गया, 7x कितना होगा 7 प्लस इंटू x मतलब 4 इक्वल टू 28। 5x कितना है 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। सो ये हो गया बॉयज, 7x मतलब ये हो गया बॉयज, ये हो गया गर्ल्स। जैसे क्वेश्चन में दिया गया बॉयज 8 ज्यादा है, बॉयज देखो 28 मतलब 20 से 8, जो हम पहले अंदाज लगा के बोला था वही आंसर भी निकला। देखो ये हो गया
हमारा बॉयज और गर्ल्स निकल गए। क्या पूछा क्वेश्चन में, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। टोटल क्लास स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। सो नंबर ऑफ बॉयज 28, ये हो गया 20 गर्ल्स। सो टोटल क्लास स्ट्रेंथ, टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितना होगा, देखो